हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र भूटिया एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास एसएसटी के मोस्ट क्वेश्चन जिनके पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने महाजनपद थे, नाम लिखें। राजस्थान में कुल 4 महाजनपद है जिनके नाम हैं सीवी, जांगल, मत्स्य और सुरसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुलाब वंश का अन्य नाम क्या है। गुलाब वंश का अन्य नाम है यामिनी या इलबरी वंश। क्या नाम है? यामिनी या इलबरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकतंत्रीय शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र शासन की 2 विशेषताएं देखते हैं कौन सी है। पहली है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिताक्षरा क्या है। मिताक्षरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ है। मिताक्षरा क्या है? हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ और इसके रचयिता हैं विधिवेता विज्ञानेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे तीव्रतम परिवहन कौन सा है। वायु परिवहन सबसे तीव्रतम परिवहन माना जाता है और एरोप्लेन हेलीकॉप्टर आदि वायु परिवहन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक देश में सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। मतलब एक देश में जितने भी साधन होते हैं वो मिलकर एक साल में जितना भी सब कुछ बनाती है उसका टोटल योग क्या होता है? राष्ट्रीय आय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? एक अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लेकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के विज्ञान को आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक के सूचकों के नाम लिखिए। मानव विकास सूचकांक कितने होते हैं? मानव विकास में 2 सूचकांक होते हैं जिनमें एक है शिक्षा तथा दूसरा है आपके स्वास्थ्य। क्या है? एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। ठीक है। अब चलते हैं आगे। छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है? ठीक है। आप ये क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढ के बताइए। जो जिसे मिले वो बता देना मुझे। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। व्यक्ति का रोजगार में लगे होने के बावजूद उत्पादन में योगदान कम होने को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। व्यक्ति का रोजगार में लगा होना और उसके बाद उसे रोजगार नहीं मिलना, यानी उसको कमाई नहीं मिलना, ये क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं आगे। तकनीकी बेरोजगारी किसे कहा जाता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी बेरोजगारी किसे कहा जाता है? वस्तुओं की उत्पादन तकनीक में सुधार एवं नई मशीनों की स्थापना के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। मतलब मशीनें आने के कारण लेबर कम हो गई तो वो तकनीकी बेरोजगारी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण की आलोचना के 2 तर्क दीजिए। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण की आलोचना के 2 तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, पूंजीवादी लोकतंत्र सशक्त विशिष्ट वर्गों के हाथों की कठपुतली होना। दूसरा, बहुलवादी सिद्धांत अराजकता की ओर ले जाना। ठीक है। ये 2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन से चैप्टर से है। ये 8 चैप्टर से है जिसका नाम है जल संसाधन। क्वेश्चन हमारा है चंबल घाटी परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। चंबल घाटी परियोजना, इसके अथवा में दामोदर घाटी परियोजना। आप इन दोनों में से किसी भी परियोजना पर टिप्पणी लिख सकते हैं और इस पे आपको कम से कम 8-10 लाइन लिखनी है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब स्थानांतरित कृषि पर प्रकाश डालिए। यह हमारे 9वें चैप्टर से है। स्थानांतरित कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि उष्ण आर्द्र प्रदेशों के वनवास द्वारा की जाती है। इसमें क्या करते हैं लोग, अपने आदिवासी लोग इस कृषि को अपनाते हैं और ये जंगलों को जलाकर वहाँ पे कृषि करते हैं और वहाँ पे उपजाऊ क्षमता कम हो जाने के बाद उस जगह को छोड़कर दूसरे जंगल को नष्ट करते हैं और वहाँ पे कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर है, स्पष्ट कीजिए। खनिजों का अजायब घर मतलब राजस्थान में यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के खनिज मिलते हैं। राजस्थान में लगभग 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं जिनमें से 44 बड़े प्रकार के हैं, यानी ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और 23 कम मात्रा के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ पे 12 गौण खनिज भी मिलते हैं जिनकी संख्या बहुत अल्प मात्रा में मिलते हैं, पर यहाँ पे कुल मिलाकर 80 टाइप के खनिज मिल जाते हैं। इस राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं।
राजस्थान में संगमरमर, जिप्सम, चांदी, टंगस्टन आदि प्रकार के खनिज मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग किन किन समस्याओं से ग्रसित है? भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित समस्याओं से ग्रसित है। पहला, निम्न श्रेणी का कच्चा माल, क्योंकि यहाँ की फैक्ट्रियों को गंदी क्वालिटी का कच्चा माल मिलता है और यहाँ पे पुरानी मशीनें हैं और पुराने कारखाने हैं। उत्पादन से ज़्यादा लागत आती है यहाँ पे और कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद है। इस कारण भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? इसके 2 कारण लिखें। जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य है किसी विशेष समय अंतराल में देश या राज्य या स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। मतलब भारत में प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या गणना होती है। इसी टाइप से 1 साल या 2 साल में जितनी भी जनसंख्या बढ़ती है घटती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण हैं। जन्म दर कम, मृत्यु दर से अधिक होना, मतलब मरते ज़्यादा हैं और पैदा ज़्यादा होते हैं, तो एक ये कारण हो गया। दूसरा, परिवार नियोजन के साधनों का ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसी योजना है जो देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ने का लक्ष्य रखती है। देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को इस योजना को प्रारंभ किया था। इसमें प्रत्येक गांव को शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सड़क दुर्घटना रोकथाम के लिए कोई 4 उपाय सुझाइए। मैंने यहाँ पे गलती से मार्क लिख दिया है, कुछ नहीं, चलो देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें वाहन निर्धारित गति पर ही चलाना चाहिए। नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का अध्ययन करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। मोबाइल पर बात करनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जीवन में स्वच्छता क्या महत्व है? स्वच्छता का मानव जीवन में अत्यधिक ही महत्व है। मानव जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। यदि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। स्वच्छता के कारण तो अभी वर्तमान में यहाँ पे कोरोना चल रहा है, इसलिए हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पार्ट से है। अशोक के दम का सार लिखिए। अशोक के दम का सार निम्नलिखित है, देखते हैं क्या है। अशोक ने मनुष्यों की नैतिक उन्नति और हेतु आदर्शों का प्रतिपादन किया, उन्हें धम कहा गया। अशोक के धम का सार निम्न है। अशोक के अनुसार पाप कर्मों से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, स्वच्छता रखना इत्यादि अशोक के धम में आते हैं। अशोक का धम मतलब कुल मिला के सारी अच्छी बातों को ग्रहण करना और सारी बुरी बातों को छोड़ना। शिष्टाचार, बड़ों का आदर, ये इत्यादि अशोक के धम में है। शराब का सेवन ना करना, गौ हत्या ना करना इत्यादि अशोक के धम में है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के प्रतिरोधों का वर्णन करो। ये एक बड़ा है, इसलिए आप अपनी बुक में ढूंढिए और उसे याद कीजिए। मैं आपको इसको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान बोर्ड के नमूने पत्र 2017-18 में मिल जाएगा, इसलिए वहाँ से ढूंढ के कर लीजिए। ये बताते हैं कुछ आपको। महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधिकता स्वीकार नहीं की गई। अकबर द्वारा भेजे गए चारों दल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप मेवाड़ को स्वतंत्र बनने रखना चाहता था, परंतु अकबर मेवाड़ को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जलाल शाह, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को भेजा, परंतु उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा। मतलब कुल मिला के अकबर महाराणा प्रताप मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ इंग्लैंड में क्यों हुआ? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ इंग्लैंड में क्यों हुआ? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि इंग्लैंड का विस्तृत अन्य औपनिवेशिक साम्राज्य था, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड ने लगभग पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर लिया था। और दूसरा कारण, उस इंग्लैंड में बहुत सारी लोहे और कोयले की खानें थी और इंग्लैंड में जनता काफ़ी थी, इसलिए वहाँ पे
उपभोग भी ज़्यादा होता था और उत्पादन भी ज़्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे कुशल कारीगरों की संख्या अत्यधिक थी और उसी वक्त वहाँ पे फ्रांस की क्रांति और युद्ध हुआ था। इत्यादि कारणों के कारण औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ इंग्लैंड में ही हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, लोकतंत्र की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखिए। देखते हैं लोकतंत्र की प्रमुख 4 विशेषताएं कौन सी है। जनता का शासन, लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्मित सदस्य ही जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ही जनता को चलाता है, इसलिए जनता का शासन हो। एक तरह से ये शासन जनता स्वयं बनाती है, इसे जनता द्वारा निर्मित शासन है। ये एक तरह जनता का ही शासन है, ये एक साधन है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं कहा माना जाता, अब फिर जो शासन को एक साधन माना जाता है, यह निम्नलिखित साध्य की प्राप्ति का साधन माना जाता है। स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा, सार्वजनिक हितों की वृद्धि। नेक्स्ट, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन और ये एक विकासशील शासन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, इसके पक्ष में कुछ 4 तर्क दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इसके पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा पार्ट नंबर 15 पार्ट में मिल जाएगा आपको ये। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ की जीवन की गुणवत्ता भी बहुत कम है, यहाँ पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। भारत की लगभग 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और यहाँ पे कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती बाड़ी का ही काम करते हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संस्थागत तथा गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत में 4 अंतर बताइए। संस्थागत तो वो हो गए जैसे बैंक इत्यादि, और गैर संस्थागत जैसे पुराने जमाने में थे साहूकार, ब्याजी इत्यादि। हम ये भी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिए। इसके हम 4 अंतर आपको बुक से मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले लीजिए या फिर हमें कमेंट कीजिए, हम आपको 4 अंतर आपको भेज देंगे। ठीक है, विधिक जागरूकता लाने के लिए 4 उपाय सुझाइए अथवा जिला मंचों के नियम लिखिए। अथवा वाले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, या ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला। ठीक है, हम ऊपर वाला दोनों करते हैं। विधिक जागरूकता लाने हेतु 4 उपाय निम्नलिखित हैं। न्यायिक अधिकारों एवं विधिक जागरूकता टीम के द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थल पर विधिक साक्षरता कानून लागू किया जाए या वहाँ पर शिविरों का आयोजन किया जाए। दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं कम्युनिटी रेडियो पर नियमित रूप से कानून की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए पर्च एवं लघु पुस्तिकाएं छपवा कर वितरित की जाए इत्यादि इसके कारण है। हम नेक्स्ट अथवा वाला देखते हैं, जिला मंच के नियमों को लिखिए। जिला मंच के नियम कोई 3-4 लिख देना, आप इसमें 1-2 बता देता हूँ मैं आपको। इसकी बैठक जब कभी आवश्यक हो इसे अध्यक्ष द्वारा बुलाना जाना चाहिए। इसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। इसका कार्य दिवस एवं कार्यालय समय वही होगा जो राज्य सरकार के हैं। इसकी शासकीय मुद्रा एवं संप्रतीक ऐसा होगा जैसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट करे। मतलब ये कुल मिला के अपने राज्य पर डिपेंडेंट है, जैसा राज्य करेंगे वैसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नक्शे में 5 स्थान को बताइए। आप पेपर में नक्शा करना कभी मत छोड़ेंगे क्योंकि नक्शा 5 नंबर का आता है और ये बहुत सरल होता है। इस नक्शे में हमने सीकर दे रखा है, चंबल घाटी परियोजना, केतलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बीकानेर और उदयपुर है। आप इन चारों को अपने नक्शे में ढूंढ के वहाँ पे भर लीजिए और नक्शे को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का कार्य का वर्णन कीजिए। अब ये तीनों क्वेश्चन जो आपको बाद में मिल रहे हैं 28, 29 और 30, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन 3 क्वेश्चनों को तो पक्के याद कर लेना क्योंकि इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इसलिए इसे वीडियो में बताना मुश्किल है। आप इसे अपनी बुक में ढूंढ के याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन करो। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इससे भी याद कर लीजिए, इसे भी मत छोड़ना। चलो अब नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी ले लेते हैं। इस 30वें क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है देखते हैं, क्या है। भील विद्रोह, एक ये भील विद्रोह इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन इम्पोर्टेंट है और ये रॉलेट एक्ट, ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पेपर में इनमें तीन पर टिप्पणी लिखनी है, कोई भी 3 आपको पेपर में इनमें से मिल जाएंगे, आप देख के जाइएगा बुक से अपने। ये तीनों क्वेश्चन अपनी बुक से ढूंढ के कर लीजिए। यदि आपको हमारा चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी करना। थैंक यू।